नमस्कार दोस्तों। आज हम आरआरबी में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस बेसिकली हम हिस्ट्री सेक्शन से डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे जो कि हिस्ट्री में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। पहले सिंधु घाटी सभ्यता ये स्टार्ट करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सब की क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है, यानी पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितना वर्ष पुरानी है। ठीक है, ये अराउंड 2500 वर्ष पुरानी है। सब अलग अलग बुक का अलग अलग मीडियम है जिसे देखते हैं। और क्या बोलता है, और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों और उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो इसके बारे में पूछ रहा है, तो हम बोले 2500 के आसपास। 2500 के आसपास यहाँ 3000 दिख रहा है। ठीक है, और देखिए एक्सप्लेनेशन भी इसमें लिखा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, ये कहाँ खोजी गई थी, इन सब के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल, जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया है। रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स द्वारा की गई। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ये तो ठीक है, हो गया कि कितना वर्ष पुराना है, तो 3000 वर्ष, ये 2500 वर्ष पुराना है। इसका खोज कब हुआ, तो 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुआ, 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया, दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स द्वारा की गई। और सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता नाम दिया जाता है। ठीक, इन सब जानकारी मिली हमको इतना। हाँ, वर्तमान में कहाँ है, इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मंटगोमरी जिला है। अभी वर्तमान में पाकिस्तान का मंटगोमरी जिला है। एनसीईआरटी में जो हड़प्पा का रीजन माना गया है 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व बताया गया है। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व एवं 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा। ठीक है, जो 2500 से 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा। कार्बन 14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सार्वभौमान्य स्थिति 2500 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन ऐसा पूछा गया एनसीईआरटी में, क्या माना गया है, तो 2600 से 1900 ऐसा, लेकिन ये वाला नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कार्बन 14 जैसे नवीकरण विश्लेषण के द्वारा क्या माना गया है, तो उसमें 2500 ईसा पूर्व 1700 आपको ऑप्शन दिया रहेगा। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। मतलब जितना भी है कि 3000 से लेकर 2000 के बीच में ही मान रहे हैं जनरली। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डैश का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का। देखिए तो यहाँ ये देखिए, यहाँ तो हालांकि अभी दिया हुआ है 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर। देखिए तो यह ऑप्शन जो है, ऑप्शन के हिसाब से मानना पड़ता है। अभी जो आंसर बता रहे थे 3000 के आसपास, लेकिन देखिए 5000 दिया हुआ है, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन कोई दूसरा है नहीं, सिंधु घाटी ही होगा। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया गया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं। जो 2500 बीसी के आसपास विकास किया गया था उनको हम क्या कहते हैं। देखिए अभी आप इस ऑप्शन में भी पढ़े थे कि पाकिस्तान का मंटगोमरी जिला के आसपास हुआ है। तो पाकिस्तान जो है अपना भारत के पश्चिम की तरफ है, तो ये ऑप्शन से पता चल जाएगा आपको। यहाँ इसका बी आंसर होगा पश्चिम भारत और पाकिस्तान। ठीक है ना। और सेम यही क्वेश्चन है, तो इसका यही एक्सप्लेनेशन कुछ कुछ है दिया हुआ। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था।
वहाँ के वस्तु विनिमय प्रणाली, ये तो बाद ये तो होगा ही नहीं। स्थानीय परिवहन उस समय विकसित ही नहीं हुआ था। ईंट के बने भवन, प्रशासनिक प्रणाली ये भी नहीं है, ईंट के बने भवन, सी ऑप्शन होगा। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण, हाँ, और ईंट का जो अनुपात था देखिए 4:2:1 के अनुपात में ईंट बनाया जाता था। अगर आपसे ये भी चीज़ पूछा जा सकता है कि किस अनुपात में ईंट बनाया जाता था, तो 4:2 और 1 के अनुपात में ईंट बनाया जाता था। 4:2 और 1 के अनुपात में ईंट बनाया जाता था। किस अनुपात में बनाया जाता था? 4:2 और 1 के अनुपात में ईंट बनाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता है, क्या है सिंधु घाटी सभ्यता? ताम्रयुगीन सभ्यता, लौह युगीन सभ्यता, अक्ष युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। यानी वो आंसर कांस्य युगीन है। कांस्य युगीन क्यों कहा जाता है? बिकॉज उस समय में कांस्य पाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांस्य धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टीन का मिश्रण होता है। कांस्य जो होता है, जो तांबे और टीन, कॉपर और टीन का एशियन का जो बना होता है, ठीक है ना, उसी को अंग्रेजी में ब्रोंज कहते हैं। तो यहाँ नहीं लिखा रहा है, कॉपर और एशियन को मिला के बनता है, जिसको ब्रोंज कहा जाता है। ठीक है ना। सिंधु सभ्यता को 1400 केंद्रों में खोजा जा चुका है। 1925 केंद्र भारत में है। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत है। ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर देखिए, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। देखिए, अभी जस्ट एक क्वेश्चन ये जो था यहाँ पे, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के, देखिए यहाँ पे था ये तांबे और टीन, यहाँ पे पूछ लिया। देखिए, ये क्वेश्चन कब आया था? 2017 में। ये क्वेश्चन कब आया? 2018 में। देख रहे हैं ना, आसपास कहीं सब पूछ रहा है। सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे, मतलब कांस्य बनाने के लिए, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? इस सब में से कौन सा नहीं है? तो आजमगढ़, ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। ठीक है फ्रेंड। तो फिर आगे हम देखते हैं, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ में मुर्दों का टीला है। का नाम का अर्थ कौन सा भाषा में मुर्दों का टीला है? यानी सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला है उसका मतलब। मोहनजोदड़ो का मतलब मुर्दों का टीला।